हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फिर से एक और टॉपिक पे वीडियो लेके आ गई हूँ। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है सप्लाई और डिमांड। आज हम लोग समझेंगे कि सप्लाई में हम क्या चीज़ की पूर्ति करते हैं और किस तरह से की जाती है, और डिमांड यानी मांग का मतलब क्या होता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि डिमांड क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं, डिमांड को हम लोग हिंदी भाषा में मांग कहते हैं। जब हम किसी मार्केट में जाते हैं और कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम जो एज अ कंज्यूमर हम अपनी डिमांड रखते हैं कि हमको ये चीज़ चाहिए, और अगर उसको लेने के लिए मेरे पास पर्याप्त संसाधन रिसोर्सेज है, जैसे पैसे वगैरह है, तो फिर हम उस चीज़ को आसानी से अपना डिमांड के थ्रू उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिफ़ाइन करने के लिए एक इकोनॉमिक लैंग्वेज में एक डेफिनेशन है, जो कि ये है: किसी वस्तु या सेवा को खरीदने की इच्छा तथा उसे खरीदने की क्षमता को मांग कहते हैं। ठीक है, कि जब हम कोई वस्तु या कोई भी सर्विस खरीदने के लिए मार्केट जाते हैं और हमको खरीदने का मन है, लेकिन उसका प्राइस इतना हाई है कि हम उसको पे नहीं कर सकते, तो फिर वो डिमांड नहीं कहलाएगी। जब हमको पैसे से वो पे कर सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं, अपने पास ला सकते हैं, तो उसी को हम लोग डिमांड कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल है, यदि आपको एक मोबाइल खरीदने की इच्छा है और उसे खरीदने के लिए आपके पास पैसे भी हैं, तो ये मोबाइल की मांग होगी। जैसे कि आपको इच्छा थी कि मैं ये वाला फ़ोन ख़रीदूं और आपके पास पैसे भी हैं उसको पूरा करने के लिए, तो आप बोल सकते हो कि आप वहाँ पे फ़ोन की डिमांड कर रहे हो, तो फिर आपको फ़ोन मिल जाएगा और आप उसका वैल्यू जो है वो पे कर सकोगे। यहाँ पे इफ़ेक्टिव कंपोनेंट, किस चीज़ से ये जो डिमांड है ना वो इफ़ेक्ट होता है। पहला है प्राइस। जैसे हम लोग मार्केट में गए, मेरा डिमांड कुछ और है और मेरे प्राइस के अकॉर्डिंग मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो क्या हम उस डिमांड को फुलफ़िल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो प्राइस जो है ना, ये एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट करता है हमारे डिमांड को। फिर नेक्स्ट आता है इनकम। हमारा सैलरी बहुत कम है और हम एक घर खरीदने चले गए या फिर एक कार खरीदने चले गए, तो क्या हम डिमांड को फुलफ़िल कर पाएंगे? क्योंकि हमारे इनकम के अकॉर्डिंग तो वो फुलफ़िल नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे हमारा डिमांड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट। कभी कभी बहुत सारी चीज़ें भी रहती है जिसमें हम लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है। पैसे हैं लेकिन इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए हम उसको नहीं खरीदेंगे, तो वहाँ पर भी डिमांड काम करता है। ठीक है, उसके बाद है संबंधित वस्तुओं की कीमत, पॉपुलेशन, भविष्य की अपेक्षाएं तथा विज्ञापन मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व हैं। ये कुछ ऐसे इफ़ेक्टिव कंपोनेंट्स हैं जो हमारे डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। एक साधारण से लैंग्वेज में बोले तो जब हम मार्केट में कोई चीज़ खरीदने जाते हैं और हमें कुछ पसंद आता है, हमें उसे खरीदने की इच्छा हो रही है, और जब हम देख रहे हैं कि मेरे पास उसका जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग मेरे पास पैसे हैं, तो हम उस डिमांड को रखेंगे कि हमें ये चीज़ आप दे दो, और हम उसका प्राइस देंगे और वो चीज़ हम अपने पास ला लेंगे, तो इसी को डिमांड कहते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सप्लाई। अब सप्लाई किसे कहते हैं? जब हम किसी चीज़ को खरीदने जा रहे हैं और फिर वहाँ पर जो विक्रेता है जो कि सामान बेचने के लिए आया है, वो जब हम लोगों को अपना कोई भी सामान एक निश्चित प्राइस पे, एक जो वो चाह रहा है कि उस प्राइस पे हम बेचें, अगर वो बेच देता है तो उसको, वो हम लोगों को उस वस्तु या सेवा की पूर्ति करता है। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे विक्रेता एक निश्चित समय में और विभिन्न कीमतों पर बेचने के लिए तैयार और सक्षम हो, उसे आपूर्ति कहते हैं। अब कोई सामान कोई खरीदने बेचने के लिए आया, उसको 30 रुपये या 40 रुपये किलो लगानी है, तो उसका मन है 40 रुपये किलो लगाने की। आप भी अगर उसी रेट पे मान जाते हो या फिर 35 में मान जाते हो, फिर भी अगर विक्रेता खुश है कि हाँ चलो ठीक है, तो फिर उसको हम पूर्ति, वो क्या करता है, हम लोगों को उस सामान की पूर्ति कर देता है। ठीक है, बाजार में बेचने के लिए उपलब्ध वस्तुओं की मात्रा को आपूर्ति कहते हैं। जो विक्रेता बेचने के लिए आता है और वो जब माल अपना बेच देता है, तो उसी को हम लोग आपूर्ति कहते हैं। वो मार्केट में अपने जो भी गुड्स है, प्रोडक्ट है, उन सबको सप्लाई कर रहा है, मार्केट में ला रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि एक किसान 30 रुपये प्रति किलो की कीमत पर 100 किलो गेहूँ बेचने को तैयार है, तो 100 किलो गेहूँ उसकी आपूर्ति कहलाएगी। वो घर से सोच के निकला कि
मुझे 100 किलो आज गेहूँ बेचना है 30 रुपये प्रति किलो से, और वैसा ही कोई कंज्यूमर मिल गया और सेम 100 किलो वो गेहूँ वो बेच के आ गया, तो उसका सप्लाई वो पूरा हो गया, उसको बेचना था और वो बेच के कंप्लीट मार्केट में सप्लाई करके आ गया, इसी को हम लोग सप्लाई कहते हैं। डिमांड खरीदारों की खरीदने की इच्छा और क्षमता को दर्शाती है, जबकि आपूर्ति विक्रेताओं की बेचने की इच्छा और क्षमता को दर्शाती है। डिमांड में क्या होता है, कंज्यूमर का जो है ना वो खरीदने का इच्छा विलिंगनेस जो रहता है वो दर्शाता है और क्षमता को दर्शाती है। और सप्लाई में क्या हो जाता है, जो विक्रेता है जो बेच रहा है उसको उसका वहाँ पे इच्छा और क्षमता को दर्शाता है। ठीक है, डिमांड में हम कंज्यूमर को देखते हैं, सप्लाई में जो है वो हम विक्रेता को, दुकानदार को देखते हैं। मांग बढ़ने पर सामान्यतः कीमत बढ़ती है। ऑफ कोर्स कोई चीज़ मार्केट में अगर बहुत डिमांडिंग है, सब कोई ले रहा है, तो उसका प्राइस तो थोड़ा हाई होगा ही ना, तभी ना सब कोई, हाई रहे लो रहे, अगर आपको वो चीज़ पसंद आ रहा है, आप ले सक रहे हो, तो आप उसको लेके रहोगे क्योंकि वो आपके लिए एसेंशियल प्रोडक्ट है। और लग्जरी भी कई बार ऐसा होता है कि हम लग्जरी चीज़ भी बाय करते हैं, अगर उसका प्राइस हाई भी है तो भी हम बाय करते हैं क्योंकि हमें उसे लेने की इच्छा है और मेरे पास पावर है उसको खरीदने की, तभी हम उसको खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब डिमांड बढ़ता है ना तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ता है, और जब डिमांड बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ता है। अब मार्केट में किसी चीज़ का डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उसका प्राइस इंक्रीज़ है, फिर भी आदमी खरीद रहा है, तो उसका प्रोडक्शन तो बढ़ाना ही होगा ना, क्योंकि प्राइस भी अच्छी मिल रही है और हमें सप्लाई भी करनी है क्योंकि मार्केट में डिमांड है उसका। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि डिमांड बढ़ने पर प्राइस भी बढ़ती है, और प्राइस अगर बढ़ जाती है तो फिर उसका जो सप्लाई है वो भी बढ़ जाता है। आई होप ये दोनों टॉपिक आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम फिर सैटरडे को आएंगे 2 टॉपिक लेके, नया टॉपिक, फिर उसको अच्छे से क्लियर करेंगे। फिर संडे को हम लोगों का ये टोटल जो वीक में टॉपिक्स पढ़े उन सब का लाइव टेस्ट होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।